हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 के अंदर आज हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूले को हिंदी में बोलते हैं अनुपात सूत्र, और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है जी। तो ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये x1 कॉमा y1 इसके इनिशियल पॉइंट हैं और x2 कॉमा y2 क्या है, इसके टर्मिनल पॉइंट है। और एक पॉइंट P है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं मान लीजिए x एंड y, और इस P पॉइंट ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो इसी से हमारा बनता है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए क्या है, तो जो P पॉइंट है उसने ए बी लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया। तो इनके बीच रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली एक y का फॉर्मूला भी है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले में कितने टूल हैं, 4 टूल हैं, 1 2 3 और रेशो 4। इन 4 टूल में से आपको रैंडमली कोई 3 टूल दे देगा और चौथा टूल आपसे पूछेगा। तो चौथे टूल को हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन व्हाट रेशो पॉइंट -1 अपॉन में 3 कॉमा 0 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। ये एक लाइन सेगमेंट के जॉइनिंग पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए, तो रफली समझते हैं। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है आपका 1 कॉमा -2 और ये है -3 कॉमा 0, और इस पॉइंट को मान लीजिए P और इसके कोऑर्डिनेट है -1 अपॉन में 3 कॉमा 0। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे रेशियो निकालनी है। तो हम रेशियो को मान लेते हैं m1 m2। अब देखिए, आप रेशियो को x वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे भी निकाल सकते हैं और y वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे भी निकाल सकते हैं। दोनों से वैल्यू क्या आएगी, आपकी सेम आएगी। पर मेरे लिए y वाला फॉर्मूला ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0। तो देखिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 0। m1 हमें नहीं पता, ये x1 है, ये x2 है और ये y1 है और ये क्या है, y2 है, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 है, ठीक है जी। तो ये y1 है और ये क्या है, y2। तो y2 कितना है, 4। फिर आता है हमारा m2 और y1 कितना है, -2। अब देखिए नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 के अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर आपका, क्या बचा आपका 4m1 माइनस का 2m2। अब प्लस का 4 है, इसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 ऊपर m2 नीचे, 2 अपॉन में 4, तो 1/2। इट्स मीन्स रेशियो क्या आ गई, 1:2। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग पॉइंट 4,6 एंड 8,-10। जो x एक्सिस है ना, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करिए। और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट y क्या होता है आपका, 0। ऐसे ही y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और हम ये भी बता चुके हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये होता है आपका y एक्सिस। क्लियर आपका। अब देखिए, तो पहले हम करते हैं इसको बेसिक अप्रोच से और फिर करेंगे इसको ट्रिकी अप्रोच से, ठीक है जी। अब देखिए, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 4,6 एंड 8,-10। इस लाइन सेगमेंट को किसने डिवाइड किया, x एक्सिस ने डिवाइड किया।
अगर इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड करेगा तो यहाँ पे जो भी पॉइंट P है उसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट y कन्फर्म क्या है, 0 होगा। अब रेशियो हमें फाइंड करना है, उसको मान लेते हैं m1 m2। अब देखिए हमें पता है कि हम एक बार में एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास 4 टूल हैं, 1 2 3 और रेशियो 4। हमें रेशियो निकालना है, इसका मतलब हमें बाकी 3 टूल पता होने चाहिए। अगर हम x से निकालेंगे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे रेशियो, क्योंकि x की वैल्यू भी नहीं पता और m1 m2 भी नहीं पता, बट y से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 0, और m1 और y2 कितना है, -10, फिर m2 और y1 कितना है, 6 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 के अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -10 m1 प्लस 6 m2। माइनस का 10 वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे 6 m2, तो m1 ऊपर m2 नीचे, 6 अपॉन में 10, तो रेशियो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/5, तो 3 रेशियो क्या आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हो गया आपके कौन सी अप्रोच, बेसिक अप्रोच। बट एग्जामिनेशन में समय आपके पास कम होता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं ट्रिकी अप्रोच से। तो ट्रिकी अप्रोच क्या, देखिए अगर किसी भी लाइन को x एक्सिस किसी रेशो में डिवाइड कर रही है तो अगर हमें डायरेक्ट क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला होगा y1 अपॉन में y2। और अगर y एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो हमारा जो रेशियो का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा x1 अपॉन में x2, ठीक है जी। अब देखिए उन्होंने कहा कि इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए y1 अपॉन में y2। तो आपका y1 कितना है, 6, y2 कितना है, -10, तो कैंसिल करेंगे तो 3 अपॉन में 5। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में माइनस के साइन को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि रेशियो नेगेटिव नहीं आती है। क्लियर आपका। अब देखिए 3 अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, ये इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस से पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन में x2। तो x1 कितना है, -2, और x2 कितना है, 6, तो रेशियो आ जाएगा 1:3, और माइनस साइन क्या कर देंगे आप यहाँ से, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी x एक्सिस और y एक्सिस से रेशियो निकाल सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले की हेल्प से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 फ्रॉम द ओरिजिन। आपको इस लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। तो हम इसकी बताते हैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक। अगर किसी भी लाइन का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में √a² + b² मॉड के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अब देखिए ये इस लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो जो x का कॉफिशिएंट है उसको हम a कंसीडर करते हैं, जो y का कॉफिशिएंट होता है उसको हम b कंसीडर करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है जहाँ वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। तो देखिए तो ऊपर क्या आएगा आपका 5, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 5 है, और a क्या है 3, और b क्या है देखिए 4। तो नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो मॉड के अंदर 5 अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा 5, और 25 भी किसका होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका 1। क्लियर हो गया आपका। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 1 यूनिट, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी आपको किसी भी लाइन का डिस्टेंस कहाँ से निकालना, ओरिजिन से, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं वो a और b होते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। बट अगर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो इस मॉड की हेल्प से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड -3, 4।
कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट हमें निकालने हैं और जो एक्स एक्सिस है ना वो इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखिए एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितने होते हैं x, 0। अभी जो x, 0 है ना वो 7, 6 और -3, 4 से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब बराबर दूरी पर है। इसको a मान लीजिए, इसको b, इट्स मीन्स PA = PB है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं PA का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास के अंदर। तो क्या होता है x2 - x1 और y2 - y1 इक्वल टू में, और ये माइनस का पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा, और 0 - 4 का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि दोनों तरफ जब भी रूट होता है तो क्या करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्लियर आपका? तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब प्लस का 6 को अगर यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। 49 और 36 को प्लस करेंगे तो 85 प्लस का, जो कि इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 85। तो माइनस का 20x माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x = कितना हो गया 3। तो जो x एक्सिस के पॉइंट आ गए वो आ गए 3, 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये आता कि व्हाट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये, तो उसका फॉर्मेट भी आपका सेम रहता। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।